आज की जो बैठक थी वो राष्ट्रीय मतदाता समूह के द्वारा आयोजित की गई थी और ये बैठक में सभी लोगों ने इस बात की शपथ ली है कि मतदान वाले दिन न केवल हम मतदान करेंगे, हमारे परिवार के लोग मतदान करेंगे और हम अपने मित्र, रिश्तेदारों, पड़ोसी सबको मतदान के लिए प्रेरित भी करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि आज हमारी बात यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारी के अध्यक्ष प्रेम अग्रवाल जी से हुई और लगातार उन्होंने बताया कि सरकार ने जिस व्यापारी का अगर ध्यान रखेंगे तो व्यापारी भी प्रदेश को मजबूत बनाएंगे, देश को मजबूत बनाएंगे। किन मुख्य बिंदु पर यहाँ पे आज चर्चा रही है? आज मुख्य बिंदु ये रहा कि चुनाव के समय पर 17 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है और कराना है। मतदान अगर सही जगह होगा तो देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा और जो व्यवस्था हैं पहले से बिगड़ी हुई हैं वो दुरुस्त होंगी, सही होंगी। आज यहाँ पे चैम्बर के सारे प्रतिनिधिमंडल बैठे थे जो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पूरा ग्वालियर कवर करते हैं जी, उनमें किस तरह से प्रभाव लेके आएंगे वोटिंग परसेंटेज? वो लोगों को प्रमोट करेंगे ज़्यादा ज़्यादा वोट करने के लिए और जब वोटिंग ज़्यादा होगी निश्चित वोटिंग परसेंट बढ़ेगा तो सही चुनाव होगा, सही व्यक्ति का चुनाव होगा, सही राष्ट्र का सही, ये जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो उसके मतलब उस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की प्रयास किए जाए, ये मतलब विचार रहा। भाजपा सरकार का 5 साल का कार्यकाल व्यापारी मंडलों की बैठक रही है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से व्यापारी संतुष्ट है? देखिए, नीतियाँ और रीतियाँ बनती रहती हैं, समय के साथ उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन एक सरकारों के सामने एक बड़ा माइंडसेट ये भी है कि व्यापारी वर्ग वोट नहीं करता। तो वोट नहीं करता ऐसा जब उसमें जो धारणा है सरकारों में, तो उसको बदलने के लिए भी हमें प्रयास करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि सरकारें हमारी सुने तो हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम लोग मतदान अधिक से अधिक संख्या में और ज़रूर करें। जब हम मतदान करेंगे बड़ी संख्या में करेंगे, जब उनको लगेगा कि 58-57% पे कहानी नहीं टिक के 80-85% मतदान हो रहा है, इसका मतलब सभी वर्ग उसमें सम्मिलित हो चुके हैं, तो सरकारें निश्चित। लास्ट टाइम 75 प्रशासन का भी 75 से 80 तक खींचने का पूरा बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि जितना अधिक मतदान होगा और व्यापारी वर्ग भी उसमें सम्मिलित होगा मतदान में और हिस्सेदारी अपनी बढ़ाएगा, तो सरकारें भी मजबूर होंगी कि उनको व्यापारी वर्ग की सुनना ही पड़ेगी। जो बैठक हुई व्यापारियों की, किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा? बिंदु तो एक ही है, राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के मायने क्या ये समझने के लिए बैठक की गई है। हम देखते हैं जब अच्छी सरकार आती है सत्ता में तो जो परिवर्तन आता है, जो एक सकारात्मक परिवर्तन आता है, उस पूरे समाज को दृष्टिगोचर होता है। अगर हम चिंता करें छोटे से व्यक्ति करें, चलिए तो व्यापारी बड़ा वर्ग है। पहले 3 बजे उठ जाता था व्यापार जो रहने वाला व्यक्ति था कि पानी आएगा, लाइट चली जाएगी तो 3 बजे उठ करके पानी भरता था। आज वो चैन की नींद सो रहा है। पहले व्यापारियों में बड़े बड़े काल आया करते थे, तमाम नाम होते थे कि भैया टेरर टैक्स पहुंचा दो नहीं तो फिर देख लेना। आज किसी पे ऐसा आ रहा है कि आपने सुना कभी कि किसी पे टेरर टैक्स का लिए फ़ोन आ रहा हो? बड़े दृष्टि डाले तो आज हम चीन से आंख लड़ाने की स्थिति में है। आज हम कह सकते हैं कि सरकार व्यापारियों को मजबूत बना रही है, व्यापारियों के हितों का ध्यान रख रही है, इसीलिए व्यापारी भी सरकार को मजबूत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम सब मिलकर के एक राष्ट्रवादी सरकार को लाएंगे जो राष्ट्र के विषय में चिंता करी। राष्ट्र बचेगा तो व्यापार बचेगा और व्यापार बचेगा तो पूरा सब लोग हम मजबूत होंगे, व्यापार मजबूत होगा, हम सब ताकतवर होंगे, ऐसा कहना है मेरा। धन्यवाद। व्यापारी मीटिंग किन मुद्दों पर हुई है, क्या चर्चा रही है? चुनाव का माहौल है और व्यापारी क्यों ये समझा गया है कि व्यापारी नोचने वाली चीज़ नहीं है। व्यापारी श्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ हैं। व्यापारी एक रीढ़ की हड्डी है भारत की, और किस तरह संस्कारिक तरीके से व्यापार को बढ़ाया जा सकता है और व्यापारी किस तरह इस चुनाव में एक नतीजों बदल सकता है, ये समझाया गया। और आज हमने ये भी समझा कि हम किस दिशा में गलत जा रहे थे। हम इंडिया की ओर जा रहे थे, जाना हमें भारत की ओर था। लोकल मेक इन इंडिया, बिल्कुल। चीज़ों पे सर व्यापारी क्या सोचता है कि बिल्कुल अगर लोकल हम करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारा भारत राष्ट्र हित में कार होगा और राष्ट्र बढ़ेगा हमारा, और राष्ट्र बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा। और अगर व्यापारी
विदेश से या हमारे उपभोक्ता हैं जो विदेश की चीज़ें अगर वो लेते हैं तो मान के चलिए हम ज़्यादा दिन समय तक ये राष्ट्र को नहीं चला पाएंगे, हम कभी ना कभी किसी और देश के अधीन हो ही जाएंगे। सरकार भी लगातार कहती है विदेशी कंपनियों में ऑनलाइन खरीदी की जगह अपने देश का सामान खरीदें, अपने लोकल जगह का सामान खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे व्यापारियों की स्थिति में बिल्कुल परिवर्तन आएगा और आ भी रहा है, देखने को आ रहा है कि अब ऑनलाइन खरीदी पे रोक लाने के लिए काफ़ी मुहिम चलाई जा रही है और विदेशी चीज़ों पे अंकुश लगाया जा रहा है। क्या व्यापारी इस बार बहाना तो नहीं मारेंगे दुकान खुली है नहीं जा पाएंगे? नहीं, इस बार मैं तीनों चारों ग्वालियर का मैं निवासी हूँ तो ग्वालियर कह सकता हूँ कि बड़ा जोश है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने व्यापारी दिवाली के समय इतने लोग आ गए। आज दिवाली का समय चल रहा है कि साफ़ सफाई है और बाज़ार भी चल रहा है, उनको छोड़ते हुए आज इतना व्यापारी वर्ग यहाँ इकट्ठा हुआ। तो आप समझिए कि बस इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि राष्ट्र के बारे में जानें और मत का अधिकार समझें, खुद स्वयं